Very good morning, all of you. Now, today I am going to explain other equation of state and the virial equation, which was given after van der Waal equation for the improving van der Waal equation, in which first one is the Clausius equation, second one is the Berthollet equation, and third one is the Dietrich equation, and fourth and important, this is important, reaction Camerling-Wunsch equation, and it also known as general equation of state or virial equation. First, you should know what is the virial equation. Virial equations, this is virial means, this is Latin word, it means the force. In this chapter we will discuss virial means force or force of attraction or repulsion. Clear? चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के बारे में, क्लेसियस इक्वेशन. इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट क्लेसियस इन 1880. Clear? Based upon the assumption that intermolecular force of attraction factor means A is inversely proportional to temperature. आपने देखा van der Waal equation P plus A upon V square V minus B is equal to RT. क्लेसियस ने क्या प्रपोज किया कि जो आपका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फैक्टर है दैट इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, टेम्परेचर. बेस्ड ऑन दिस एजम्पशन इन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन दी दैट इज कॉल्ड क्या, क्लेसियस इक्वेशन. द इक्वेशन इज P प्लस ए अपॉन टी वी प्लस सी का होल स्क्वायर. ठीक है, V माइनस बी इक्वल टू आर टी. दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लेसियस इक्वेशन. क्लियर? आप van der Waal इक्वेशन में देखेंगे आपको कितने कांस्टेंट मिलेंगे, 3 कांस्टेंट A, B एंड R. बट क्लेसियस ने एक न्यू कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया दैट इज C. ठीक है, आपको दिख रहा है. इस इक्वेशन में टोटल जो कांस्टेंट आपके कितने होंगे, 4 होंगे, A, B, R एंड C. ठीक है, दिस इक्वेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड और इसका जो एप्लीकेशन है वो भी क्या है, लिमिटेड है. आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कभी कभी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट इस इक्वेशन को पूछा गया है कि व्हाट इज द क्लेसियस इक्वेशन. ठीक है, क्लेसियस इक्वेशन को आपको ये याद रखना है कि उसका बेस्ड क्या था. बेस ये था कि जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ फैक्टर ए है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेम्परेचर है. On this basis Clausius gave one equation which is also known as Clausius equation. ठीक है, इक्वेशंस क्या है, P प्लस ए अपॉन टी वी प्लस सी का होल स्क्वायर. ठीक है, एंड V माइनस बी इक्वल टू आर टी. van der Waal इक्वेशन आपको क्लियर है. सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर V स्क्वायर की जगह आपको टी वी प्लस सी का होल स्क्वायर रखना है. C इज द कांस्टेंट. क्लियर है सभी को? तो सिर्फ ये इक्वेशन याद रखना है और ये याद रखना है किस एजम्पशन पे ये आपको इक्वेशन दी गई है. क्लियर? नेक्स्ट इक्वेशन जो है आपकी बर्थलेट इक्वेशन थी. इस इक्वेशन में बर्थलेट साहब ने क्या किया, जो आपका फोर्थ कांस्टेंट था C उसको इन्होंने रिमूव कर दिया. ठीक है, और इक्वेशन क्या हो गई, P प्लस ए अपॉन टी वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी. आप यहाँ पर देख रहे हैं इस इक्वेशन को, इसको मैं रफ करता हूँ. इस इक्वेशन को देख रहे हैं, P प्लस ए अपॉन टी वी प्लस सी का होल स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी. इस इक्वेशन में उन्होंने इस कांस्टेंट को क्या किया, रिमूव कर दिया. ठीक है, फिर उसके बाद देखिए P प्लस ए अपॉन टी वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी. फिर इस इक्वेशन को इन्होंने सिंप्लीफाई किया और इन्होंने ये इक्वेशन प्रपोज की इन टर्म ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट. और क्रिटिकल कांस्टेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो आपका लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, क्रिटिकल कांस्टेंट के टर्म में उन्होंने ये इक्वेशन आपको प्रपोज की दैट इज पी वी इक्वल टू आर टी 1 प्लस ए अपॉन 128 पी अपॉन पी सी टी सी अपॉन टी 1 माइनस 6 टी सी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर जो आपका टी सी है दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर और ये आपका क्या है, क्रिटिकल प्रेशर है. ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग बर्थोलेट इक्वेशन बोलते हैं और ये इक्वेशन भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में मिला. इस पे क्वेश्चन आपको बेटा नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा. ठीक है, कि बर्थोलेट इक्वेशन क्या है, तो आपको याद रखनी है पी वी इक्वल टू आर टी 1 प्लस ए अपॉन 128 पी अपॉन पी सी टी सी अपॉन टी 1 माइनस 6 टी सी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर.
दिस इज द बर्थोलेट इक्वेशन। क्लियर है सभी को? ठीक है, इस इक्वेशन का भी लिमिटेड एप्लीकेशन है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट इक्वेशन है डायट्रेसी इक्वेशन, ये भी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, ये भी आपके क्वेश्चन, ये भी आपका जो है कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, या डायट्रेसी साइंटिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपका मॉलिक्यूल है, किसी भी सिलेंडर में आपने गैस लिया, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को इस वाल तक आने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट इन्होंने क्या किया, वंडर वाल इक्वेशन को ही रिड्यूस किया और एज्यूम किया कि डेंसिटी ऑफ द गैस एट वॉल इज सेम एज द इंटीरियर। ठीक है, जो मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है वो आपकी इंटीरियर और वॉल दोनों जगह क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने सजेस्ट किया कि सम वर्क हैज़ टू बी डन इन ब्रिंगिंग ए मॉलिक्यूल फ्रॉम इंटीरियर टू द वॉल। ठीक है, आपको इस मॉलिक्यूल को, ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है 20 कंटेनर में, इसको इस वॉल तक जो है लाने में कुछ ना कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, इन दो पॉइंट पे बेस्ड है इनकी इक्वेशंस। Thus, the molecules near the wall will have higher potential energy than those in bulk of the gas. On the basis of this concept, he proposed one equation, that is P is equal to RT upon V minus B exponential e power minus A upon RTV, and this equation is known as Diatrisi equation. ठीक है, याद रखिएगा कि लो प्रेशर पे ये इक्वेशन सेम वंडर वाल इक्वेशन की तरीके से रिजल्ट देती है, सो दिस इक्वेशन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डायट्रेसी आपने देखा द डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एट वॉल एंड इंटीरियर बोथ आर क्या होगी, सेम होगी, और आपको जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को बल्क से वॉल तक लाने में कुछ ना कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो मॉलिक्यूल कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वॉल के पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू बल्क। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे डायट्रेसी ने जो है आपको इक्वेशन दी, दैट इज P इज इक्वल टू RT अपॉन V माइनस B एक्सपोनेंशियल A अपॉन RTV। दिस इज इम्पोर्टेंट इक्वेशन। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लो प्रेशर पे बेटा आप देखेंगे ये इक्वेशन जो है सेम रिजल्ट देती है वंडर वाल इक्वेशन की तरीके से। ठीक है, तो क्लियर हुआ? आपने देखा जो फर्स्ट इक्वेशन थी क्लेसिस इक्वेशन, उसके बाद बर्थोलेट इक्वेशन, नेक्स्ट वन इज द डायट्रेसी इक्वेशन, जो लास्ट वन आपका कैमरलिंग-वंस इक्वेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आल्सो नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल इक्वेशन, और इसके बारे में आपके सिलेबस में थोड़ा सा डिटेल भी दे रखा है क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको जो है 1901 में जो है प्रपोज किया था ओन्स ने। ठीक है, तो इस इक्वेशन के बारे में देखें, इट इज एम्पिरिकल इक्वेशन विच एक्सप्रेस पीवी एज ए पावर। ठीक है, पीवी एज ए पावर ऑफ सीरीज ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सीरीज आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है, तो पीवी इक्वल टू ABCD, तो पावर ऑफ प्रेशर P आपका हुआ P स्क्वायर P क्यूब, इस तरीके से आपका क्या बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर P क्या है, आपका प्रेशर है, V आपका मोलर वॉल्यूम है, और AB इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, कुछ पॉइंट इसके बारे में दे रखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कैमरलिंग इक्वेशन क्लियर हुई आपको। ठीक है, PV एज ए पावर ऑफ सीरीज ऑफ प्रेशर, P at constant किस पे, टेम्परेचर। यू कैन राइट PV इक्वल टू A प्लस BP प्लस CP स्क्वायर प्लस DP क्यूब एंड एटसेट्रा। P इज द प्रेशर, V इज द मोलर वॉल्यूम, ABC इज द क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वेरिएबल कोफिशिएंट। अब नोट पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, देखिए सपोज कीजिए आपके पास दो डिफरेंट गैसेज हैं A और B, तो जो वेरिएबल कोफिशिएंट है विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। ठीक है, जो आपका वेरिएबल कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक गैस। क्लियर? नाउ एट वेरी लो प्रेशर ओनली द फर्स्ट वेरिएबल कोफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट एट इज इक्वल टू द RT। ए इक्वल टू किसके इक्वल होगा, RT। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया आपसे।
ठीक है। अगर इस इक्वेशन पे लो प्रेशर की बात करें बेटा, तो जो फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट है वही आपका सिग्निफिकेंट होगा। अदर आप क्या करेंगे, सपोज कीजिए ये इक्वेशन है, अदर को आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और पी वी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ए इक्वल टू आर टी है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, पी वी इक्वल टू आर टी, और इसी से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पे क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, ठीक है। लो प्रेशर देके आपसे पूछा गया है कि वेरियल कोफिशिएंट ए की वैल्यू क्या होगी, और ए की वैल्यू इक्वल टू किसके होगी, आर टी, और आर टी किसके इक्वल हो जाएगा, पी वी के, और वहां से आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जो वेरियल कोफिशिएंट है दिस इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट गैसेस। और सेकेंड पॉइंट आपको बेटा याद रखना है, एट वेरी लो प्रेशर ओनली द फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट एंड इट इज इक्वल टू द आर टी। क्लियर। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एट हायर प्रेशर द अदर वेरियल कोफिशिएंट आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट एंड मस्ट आल्सो बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो लो प्रेशर पे केवल फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट आप कंसीडर करेंगे, लेकिन हाई प्रेशर पे बेटा क्या करेंगे, सारे कोफिशिएंट आपको कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपके हो गए। नेक्स्ट 4(1) इज द फॉर एनी पर्टिकुलर गैस द वैल्यूज ए बी सी etc आर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो किसी भी गैस के लिए मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए जो वेरियल कोफिशिएंट हैं वो क्या होंगे, आपके स्पेसिफिक होंगे। तो यहाँ पर भी किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए जो ए बी सी की वैल्यू कांस्टेंट होगी और कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ जो वेरियल कोफिशिएंट है बेटा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, द फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट ए इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इंक्रीज विद टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन एक बार आपसे पूछा गया है कानपुर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, कि जो फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट ए है वो आपका ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव विद इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाते जाएंगे वेरियल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट बी इज नेगेटिव एट लो टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, आपका जो सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट है बी इज नेगेटिव होगा एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे आपकी बी की वैल्यू, आप कैपिटल बी यहाँ पर कर लीजिए, आपकी नेगेटिव होगी किस पे, लो टेम्परेचर पे। ठीक है, तो आपका सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट बी आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा एट लो टेम्परेचर पे। क्लियर। विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इट इंक्रीज टू जीरो। ठीक है, बी की वैल्यू हम बात कर रहे हैं, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू जीरो तक जाएगी, देन बिकम मोर एंड मोर कैसी हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है ये? ठीक है, तो बी की हम बात करें तो आपका जो सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट है बी बेटा वो निगेटिव होगा एट लो टेम्परेचर पे, और जैसे ही आप टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ये जीरो तक जाएगा, जीरो के बाद वो पॉजिटिव इंक्रीज करता रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, द टेम्परेचर एट विच बी इक्वल टू जीरो। सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट जब बेटा जीरो हो जाएगा, इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉयल टेम्परेचर। ठीक है, बॉयल टेम्परेचर मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस बिहेव एज ए आइडियल गैस, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्या, बॉयल टेम्परेचर। दूसरी डिफिनीशन भी आपको यहाँ से मिल गई, जब वेरियल कोफिशिएंट बी इक्वल टू जीरो होगा तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉयल टेम्परेचर बोलेंगे, और इस टेम्परेचर पे जो है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सारे लॉ क्या होंगे, वैलिड होंगे। क्लियर है? क्लियर इतना? ठीक है, अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में, ओन्स ने क्या किया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया अपनी इस इक्वेशन को, और जो इक्वेशन है z इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी, 1 प्लस बी अपॉन वी प्लस सी अपॉन वी स्क्वायर प्लस डी अपॉन वी क्यूब एटसेट्रा, इस तरीके से सीरीज में आप कर सकते हैं। क्लियर। या पी वी इक्वल टू आर टी 1 प्लस बी अपॉन वी प्लस सी अपॉन वी स्क्वायर। क्लियर, वेयर द कोफिशिएंट बी एंड सी etc are called second and third virial coefficient, and for a particular gas depend only on the temperature and not on the pressure। ये important point है बेटा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ओन्स ने जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में भी इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया और आपको दिया z इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी 1 प्लस बी अपॉन वी प्लस सी अपॉन वी स्क्वायर प्लस सो ऑन, या पी वी इक्वल टू आर टी 1 प्लस बी अपॉन वी प्लस सी अपॉन वी स्क्वायर प्लस सो ऑन।
ठीक है। तो यहाँ पर बी सी आपके क्या है, कोफिशिएंट है, जिनको हम सेकेंड या थर्ड वेरियल कोफिशिएंट कह सकते हैं। और पर्टिकुलर, ठीक है, गैस के लिए ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करते हैं। क्लियर है। तो बेटा एक बार और देखेंगे, ठीक है। कैमरलिंग वंस इक्वेशन जो कि इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आप देखिए, दिस इज इन दिस प्रपोज्ड इन 1901। इट इज एम्पिरिकल equations which express PV as a power of series of pressure at constant temperature, means PV is equal to A plus BP plus CP square plus DP cube plus so on, ठीक है। where P is the pressure and V is the molar वॉल्यूम आपका, और A B C etc क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वेरियल कोफिशिएंट है, ठीक है। क्लियर। फिर नोट पॉइंट में मैंने आपको बेटा बताया किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए वेरियल कोफिशिएंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फॉर डिफरेंट गैसेस के लिए वेरियल कोफिशिएंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और मैंने आपको सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन किया, एट ए वेरी लो प्रेशर ओनली द फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट यू विल कंसीडर, ठीक है, अदर यू विल इग्नोर, एंड इट विल इक्वल टू किसके हो जाएगा, आर टी, या ए इक्वल टू आर टी होगा, देन पी वी इक्वल टू किसके हो जाएगा, आपका आर टी के। क्लियर। एट हाई प्रेशर की बात करें तो हाई प्रेशर पे द अदर वेरियल कोफिशिएंट आल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट आल्सो बी कंसिडर, आप उनको इग्नोर नहीं करेंगे। जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बेटा बताया था ये भी इंपॉर्टेंट था। फॉर एनी पर्टिकुलर गैसेस द वेरियल कोफिशिएंट ए बी सी etc आर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये जो वैल्यू है वेरियल कोफिशिएंट की वैल्यू चेंज होगी ओनली विथ टेम्परेचर, और फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट ए इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इंक्रीज विथ टेम्परेचर, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। और जो आपका वेरियल कोफिशिएंट सेकेंड है वो कैसा होता है बेटा, निगेटिव होता है, किस पे, लो टेम्परेचर पे, और जैसे ही इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को इट विल इंक्रीज टू कहाँ तक, 0 तक, देन इट विल बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव, ठीक है। टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जहां पर बी की वैल्यू, वेरियल कोफिशिएंट बी की वैल्यू 0 होगी, दैट टेम्परेचर कॉल्ड क्या, बॉयल टेम्परेचर। और मैंने डेफिनेशन पहले भी बताई थी बॉयल टेम्परेचर की, द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव एज ए आइडियल गैस, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे जो है सारे लॉ क्या होंगे, अप्लीकेबल होंगे। उसके बाद ऑन्स ने क्या किया, इस इक्वेशंस को जो है इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में इन्होंने प्रपोज किया। इक्वेशंस क्या है बेटा, ये इक्वेशन पूछी जाती है, डायरेक्ट इक्वेशन आते हैं, जेड इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन वी प्लस सी अपॉन वी स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है। उसके बाद इसको मॉडिफाई किया तो पी वी के टर्म में लिखेंगे तो पी वी इक्वल टू आपका आर टी 1 प्लस बी अपॉन वी प्लस सी अपॉन वी स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है। वेयर द बी एंड सी इज द कोफिशिएंट कॉल्ड सेकेंड and third variable coefficient, and for a particular gas depends only on a temperature and not on the pressure। तो बेटा ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ वान डर वाल्स इक्वेशन एंड क्रिटिकल स्टेट और लिक्विफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ गैसियस स्टेट। में भी इस लेक्चर को मैं एक्स्ट्रा क्लास में लूँ तो मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आपने देख लिया आज के लेक्चर में 4 टाइप ऑफ इक्वेशंस विच गिवन बाय आफ्टर वान डर वाल इक्वेशन फॉर द इम्प्रूविंग ऑफ द वान डर वाल इक्वेशन, ठीक है, क्लेसियस इक्वेशन। इन इक्वेशंस का ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसलिए आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, और सिर्फ आप इन इक्वेशंस के बारे में पूछा गया है और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इन इक्वेशंस के पीछे, इसके बारे में पूछा गया है। क्लियर। वेरियल इक्वेशन के बारे में मैंने बताया, दिस इज लैटिन वर्ड, दिस इज रिलेटेड टू फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट्सेट्रा, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्रिटिकल स्टेट के बारे में और एप्लीकेशन ऑफ वान डर वाल इक्वेशन एंड लिक्विफिकेशन के बारे में। थैंक यू।